उसका मुल्क, उसका भूमि भारत है, अखंड भारत। इसको रक्षा करना हम सभी का फर्ज है, लेकिन रक्षा नहीं हो पा रहा है। मंदिरों को कब्जा करके रखा है ब्रिटिश अधीन सरकार का ढांचा। गौ माता अभी भी हत्या हो रहा है, जो सनातन धर्म का विरूप है, और उसके लिए हम सभी हिंदू लोग बहुत कमज़ोर है। वी आर रनिंग आफ्टर जनरल हिंदू लोग जो है, जनरल जनता जो है, सनातनी जनता सवेरे से रात तक अपना जुगाड़ में व्यस्त है, और सप्ताह में एक दिन भी अपना धर्म के लिए स्पेयर नहीं करने के लिए तैयार है। ये स्थिति में अगर फॉरेनर हमारा धर्म को अपनाएगा, हो सकता है कि आज से 200 साल बाद ये सुनने को आएगा कि अमेरिका यूरोप से सनातन धर्म आया और भारत को सिखाया और भारत अपनाया। जैसे आर्यन विषय, आर्यन लोगों का विषय में हिस्ट्री, इतिहास हम सभी को बोला जाता है। ये तो अच्छा है कि मंदिर अभी भी है, प्राचीन मंदिर अभी भी है कि जहाँ पे हम लोग कितना उन्नयनमान सभ्यता था उसका प्रूफ रख के गया है हमारा पुरखों ने। लेकिन हम लोग ऐसे कोई प्रमाण रखने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू जो परिवार में जन्म लिया है, 100 परिवारों में ज़्यादा से ज़्यादा सनातन को सम्मान करते हैं, सनातन के ऊपर समर्पित है ज़्यादा से ज़्यादा 5 परिवार आउट ऑफ 100। ये बहुत दुखजनक बात है। तो हमारा हिंदू महासभा सबसे प्राचीन ये संगठन है जो 1882 में हुआ था। कौन सा साल? 1882। क्योंकि उस टाइम में हमारा जो पुरखों ने ये सोचा, ये देश आज नहीं तो कल, सिपाही म्यूटिनी के बाद, या जो सावरकर जी बोलते हैं, सावरकर जी का इतिहास का जो नरेशन है उसमें बोलता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला युद्ध, आज़ादी के लिए युद्ध है। वो 1857 वाला जो सिपाही म्यूटिनी हम लोग पढ़ते हैं वो एक्चुअली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो उसके बाद सभी को महसूस होने लगा आज नहीं तो कल ब्रिटिश को जाना पड़ेगा। तो तब हमारा उस जमाने का जो जितना सनातनी चिंतक लोग थे, थिंकर्स, हिंदू थिंकर्स, उन लोग ने हिंदू सभा गठन किया। हिंदू सभा लाहौर में जन्म लिया और 1906 तक हिंदू महासभा हो गया। जब हिंदू सभा का जन्म हुआ, क्रिश्चियनों द्वारा ब्रिटेन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 साल के अंदर गठित किया। जो अभी कांग्रेस हम लोग बोलते हैं ना, वो प्राचीन है, कोई प्राचीन वाचीन नहीं है। हिंदू महासभा सबसे प्राचीन है। 1882 हमारा जन्म हुआ लाहौर में। 1885 में 3 इयर्स लेटर हिंदू इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्रिश्चियनों का हाथ पकड़ के हुआ, और पहला 6 विदेशी प्रेसिडेंट और क्रिश्चियन प्रेसिडेंट हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये होते होते हिंदू सभा, हिंदू महासभा होने गया, क्योंकि अखंड भारत में वे फैल गया। ये इसका चिंतन गुरुकुल, गायत्री, गीता, गोमाता, इस सभी का रक्षा करना हमारा आज़ादी का परिभाषा हो गया, और सब लोग देवर इन ट्यून विथ अस। तो तब मुसलमान सोचा कि अगर भारत आज़ाद हो गया तो मुगलों को बाद हम लोग राज तो नहीं कर पाएगा। तो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ 1907 साल में। लेकिन तब भी हिंदू महासभा आगे बढ़ते गया, अखिल भारत हिंदू महासभा हो गया। 1915 में हरिद्वार में
अखिल भारत हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन हुआ और पार्टीशन का विरोध में हम लोग था, लेकिन जहां जहां हिंदू महासभा का स्वतंत्र इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ अंग्रेजों का टाइम में, सिंध में हुआ और बंगाल में हुआ, दोनों अभी पाकिस्तान, एक बांग्लादेश का अंग हो गया और एक पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान का अंग हो गया। उधर का लोग, उधर का मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया यूपी बिहार का, लेकिन यूपी बिहार अभी भी भारत में है। और जहां जहां हिंदू महासभा का सरकार था वो पार्टीशन में चला गया। तो हिंदुओं के साथ तनाव बढ़ते गया, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अगर हम लोगों को ये भूमि छोड़ के जाना है तो सिस्टम छोड़ के जाओ कि हम लोगों को मुनाफा मिलते जाए। और उन लोगों को ये महसूस हो गया, जो हमारा पादरी, हमारा क्रिश्चियन ने ये कांग्रेस पार्टी किया है, तो इधर का जितना लोग होगा वो उसी माइंडसेट का होगा। आप देखो, नेताजी को एक स्वतंत्र सरकार बनाने के लिए कांग्रेस छोड़ना पड़ा। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कांग्रेसी नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद कांग्रेसी नहीं थे। जितना जितना ज्योतिन्द्रनाथ मुखोपाध्याय, जिसको बाघा ज्योतिन कहा जाता है, जो फर्स्ट इंटरनेशनल लेवल पे हमारा आजादी का लड़ाई, गरम दल का लड़ाई लेके गया, उन लोग कोई कांग्रेसी नहीं थे। कांग्रेसी तो वो था जिसको बैठ के नेतागिरी करना था और ब्रिटिश को इंफॉर्मेशन देना था जो आज हमारा क्रांतिकारी क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, सारा हिंदू महासभा का अंग थे। तो ऐसे करते करते पंडित मदन मोहन मालवीय जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रतिष्ठाता, जितना गरम दल का नेता लोग थे, महाराजा महेंद्र प्रताप, जो लिबरेटेड अफगानिस्तान का ब्रिटिश फ्री अफगानिस्तान का पहला राष्ट्रपति थे, वो महाराजा महेंद्र प्रताप भी हिंदू महासभा का अंग था। जो जापान सरकार के साथ नेगोशिएट किया, रेवोल्यूशनरी रासबिहारी बोस, जिसका हाथ पकड़ के आईएनए हुआ, वो भी हिंदू महासभा का ईस्ट एशिया का इंचार्ज थे। तो कामकोटि शंकराचार्य जी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था। तो ये इतना एक ग्लोरीफाइड प्लेटफॉर्म है, इधर तो पियोन होना भी कई जन्म का सौभाग्य है। अभी इसको कुचल के, जैसे गौमाता का हो रहा है, काट के, फेंक के, तस्करी करके, गलत जगह गलत हाथों में उसको लेके तनाव में फेंक के हो रहा है, वैसे हिंदू महासभा को भी इस प्रकार अत्याचार सहना पड़ा, अभी भी सहना पड़ रहा है। लेकिन लड़ाई इतना भयानक हो चुका है कि और ज़्यादा दिन देरी नहीं है कि हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र के उद्देश्य में आगे बढ़ते जाएगा। क्योंकि भारत का आजादी पूर्ण तब होगा जब सनातन सभ्यता वापस लाएगा। सनातन सभ्यता जब तक वापस नहीं आएगा, गो हत्या जब तक बंद नहीं होगा, गो तस्करी जब तक बंद नहीं होगा, जब तक गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं बनेगा, जब तक ये मंदिरों का हाथ से काला अंग्रेजों का हाथ, सरकार का हाथ नहीं छूटेगा, तब तक हमारा आजादी अधूरा रहेगा। तो हमने हिंदू महासभा का सारा कार्यकर्ता लोगों का तरफ से
मंदिरों में यात्रा शुरू किया, मदुराई से मथुरा तक। जितना ज्योतिर्लिंग रास्ते में पड़ेगा, जितना शक्तिपीठ पड़ेगा, जितना वैष्णव धाम पड़ेगा, सभी विग्रह को जोर हाथ से मिनती करते गया हम लोग कि हमको वो शक्ति दो, हम लोग को आशीर्वाद करो कि गो हत्या बंद करने का हमारा जो हम हिंदू महासभा का जन्म जिस उद्देश्य से हो, ये हम लोग बंद कर दे। गो माता का इतना अत्याचार सहन नहीं सकता। जो माय के ऊपर अत्याचार हमारा भूमि में हो रहा है, पाप तो इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि अभी भारत पाखंडों का देश बन गया, देवताओं का देश छोड़ के। आजादी क्या इसीलिए लिया था? आजादी क्या इसीलिए लिया था? ये सारे लोग जो कुर्बानी दिया कि हम लोग थोड़ा वो मैकडोनल्ड में जाके खाएंगे, केएफसी में जाके खाएंगे, अच्छा रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे, अच्छा पोशाक पहने के घूमेंगे और लोगों को ठगाएंगे, मंदिर का फंड जो है चुराएंगे। इसीलिए क्या लड़ाई लड़े थे? उन लोग लड़ाई लड़े थे पहचान के लिए। इस्लामिक इन्वेडर्स जब हमारा देश में था तब भी हम लोग खाना पीना करते थे, नहीं तो अभी तक तो हम लोग बैठ नहीं सकते थे। हमारा पुरखों को पास अगर खाना पीना नहीं मिलता तो हम लोग नहीं जन्म लेता। तो ना जन्म लिया, ना हमारा पुरखों ने कुर्बानी दिया खाने पीने के लिए, ना पोशाक के लिए, ना रहने के लिए। कुर्बानी दिया पहचान के लिए। और पहचान हमारा क्या है? What is our identity? Our identity is we are all Hindus. हम लोग सब सनातनी हैं। ये पहचान खोने लग गया था मुगलों के कारण, सूरी, लोधी, इस्लामिक इन्वेजन, उसके बाद ब्रिटिशों के कारण हमारा सनातन परिचय खोने जा रहा था। इसीलिए हमारा जितना क्रांतिकारी है कुर्बानी दिया था। आजादी का परिभाषा जो है वो है सनातन सभ्यता को फिर वापस लाने का। सनातन सभ्यता नहीं है तो भारतवर्ष नहीं है, भारतवर्ष नहीं है तो एक प्रकार सृष्टि नहीं है। तो इसीलिए दो मांग लेके ये यात्रा हमने शुरू किया है। एक, गो हत्या बंद हो, गो तस्करी बंद हो, गो उद्योग द्वारा मास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो कि हमारा किसानों का मिट्टी बंजर ना हो जाए। लेट देयर बी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स अवेलेबल एट अफोर्डेबल रेट्स टू द फार्मर्स, अदरवाइज आवर लैंड इज बिकमिंग बैरन। हमारा जो मिट्टी है वो जल जा रहा है। आने वाला दिन में दिस विल बिकम अ डेजर्ट। मोन्सैंटो और जो जो बैंड केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है उसका इंपोर्ट करके हमारा मातृभूमि को बंजर करने का योजना चल रहा है। ये एक षड्यंत्र है भारतीय के साथ। और रोज हम लोग जो जाके बाजार करके ले आ रहे सब्जी, वी आर स्लो पॉइजनिंग आवरसेल्व्स। इसीलिए गो माता को सुरक्षित रखना हमारा परम धर्म है, हमारा देश का परम धर्म है, हमारा सरकार का परम धर्म है। आजादी का पहला पहलू। सेकंड, मंदिर। मंदिर कोई आस्था का जगह नहीं है, सिर्फ एनर्जी का जगह है। टेम्पल्स आर पोर्टल्स फ्रॉम वेयर वी कैन गेट चार्ज। अभी तो मोबाइल का युग आ गया। अगर मोबाइल चार्जिंग नहीं होगा, जितना भी सॉफ्टवेयर डालो आप मोबाइल यूज कर सकोगे, गूगल कर सकोगे। तो ये चार्जिंग सेंटर्स को कॉरिडोर बना के, रास्ता सड़क बना के, ब्यूटिफिकेशन का नाम पे जितना प्राचीन मंदिर है उसका हत्या हो रहा है, और नहीं तो सरकार जाके उसको दूषित कर रहा है। So we are praying for temple free, government free temples.
मंदिरों से हाथ उठा लो काला अंग्रेज। Let all the temples be controlled by the priests, by spiritualists, जो आध्यात्मिक को चर्चा करता है, जो उधर का पंडित लोग है, जो उधर का भक्तगण है, सभी का रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट में रहे। सरकार ये बोल सकता है कि ये जितना फंड है उसमें आप लोग गुरुकुल यूज करो, आप लोग गो उद्योग करो, गौशाला करो, और आसपास का जितना विलेजर्स है सभी को सहारा दो, लोन दो करके हिंदू कम्युनिटी को स्ट्रांग करो। सरकार ये बोल सकता है, गाइडलाइन कर सकता है, कब्जा नहीं कर सकता। जो सरकार रेलवे स्टेशन प्राइवेटाइज कर रहा है, जो सरकार एरोप्लेन को प्राइवेटाइज कर रहा है क्योंकि उनके पास साधन नहीं है कंट्रोल करने का, वो हमारा मंदिर के ऊपर क्यों कंट्रोल कर रहा है? तो टेम्पल, गवर्नमेंट फ्री टेम्पल्स हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हमारा चार्जिंग स्टेशन जो है, हम लोग नहीं चाहेंगे कोई गैर सनातनी का हाथ में चला जाए या जो सरकार सेकुलर सरकार है उसका हाथ में चला जाए, जिसको मालूम ही नहीं है ये मंदिर क्या होता है। सेकंड, थर्ड जो पॉइंट है, जो डिमांड लेके हम देवी देवताओं का आशीर्वाद मांग रही हूं आप सभी का तरफ से, पूरा हिंदू कम्युनिटी का तरफ से, वो है भाई सभी भारत में सभी पंथों का इधर राज चल रहा है, लेकिन हिंदू धर्म में हम लोग आस्था से सरकार ये मंदिरों में जाके विग्रह को प्रणाम करते हुए कुछ डोनेशन देते हैं, सोना चांदी हीरे मोती नहीं तो कुछ रुपया पैसा हुंडी में डालते हैं, उसके ऊपर सरकारी टैक्स। क्या हिंदू टैक्स नहीं देता आप लोगों को? सरकार को टैक्स नहीं देता? हम लोग साबुन तेल इनडायरेक्ट टैक्स तो देता ही रहता है, डायरेक्ट टैक्स भी जो इनकम टैक्स का भीतर आता है सब लोग टैक्स देते हैं। सरकार अगर बोलेगा जी किसान कोई टैक्स नहीं देता, क्या किसान साबुन नहीं खरीदता? किसान क्या कोई टूथपेस्ट नहीं खरीदता? किसान क्या तेल नहीं खरीदता? खरीदारी जहां है उधर तो टैक्स देते ही है। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हर एक सनातनी पे कर रहा है। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स के भीतर, स्लैब के भीतर जो लोग आएंगे उन लोग पे करते हैं, उसके ऊपर उनका आस्था के ऊपर आप लोग टैक्स लेते हो, और वो भी टैक्स लेके दूसरा पंथों का आदमियों को आप लोग मदद देते हो। दैट इज नॉट गोइंग टू बी ग्रांटेड। ये तो हम लोगों के साथ चीटिंग हो रहा है। हम दे रहे विग्रहों को, हम दे रहे हिंदू धर्म के लिए, सरकार छीन के लेके दूसरा धर्म को, दूसरा धर्म नहीं बोलेंगे, दूसरा पंथों को, दूसरा मजहब को मदद कर रहे। गवर्नमेंट इज चीटिंग अस, and this is not what we wanted or our ancestors wanted when they sacrificed their lives for freedom. फ्रीडम का ये परिभाषा, आजादी का ये परिभाषा नहीं है कि सनातन सभ्यता कुचल कुचल के फेंक दो और दूसरा मजहब को बोलो आओ बैठो सो आयश आराम करो सनातनियों का पैसा में। दिस इज एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज रिवर्स एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज नॉट आजादी, दिस इज नॉट फ्रीडम, दिस इज नॉट लिबर्टी। तो हिंदू महासभा को आप सभी का, सभी सनातनियों का जरूरत है इस यात्रा में। ये यात्रा केवल मूवमेंट नहीं है, ये यात्रा एक प्लेज है दैट फ्रॉम टुडे